वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो अगेन हमारे 10th क्लास के जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक तो नहीं कहूँगा मैं, कंप्लीट चैप्टर कहूँगा। और आज भी हम मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर को आपको रिकॉर्ड करके मैं प्रोवाइड कराऊँगा। और आपका टाइम जो आप 30 घंटे या 10 घंटे या 15 घंटे लगा रहे हैं उसको मिनिमाइज़ कर दूँगा ओनली हाफ एन आवर में। ठीक है बच्चों। उसके बाद भी अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मतलब लापरवाह आप ही हैं, मैं नहीं या कोई और नहीं। टोटल आपकी गलती को जिम्मेदार आप ही हैं अगर इसके बाद भी आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोर्ड में इसका मार्क्स है 3 नंबर। और इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी कि बस जैसे हलवा खाते हैं हम लोग जी पर के अंदर हलवा सीधा, उसको चबाने की कोई नीड नहीं होती ना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस ऐसा ही है सब कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना बच्चों। तो सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको लिखूँ बच्चों इंट्रोडक्शन में एक पॉलिनोमियल, और मैंने मान लिया एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया मैंने, और इसको कहा मैंने ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू नॉट जीरो। ये हमारे पास कोई बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। अगर मैं इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूँ तब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तब ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे a, b, c जो होता है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं एंड दीज ऑल आर कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। और जो हमारे पास a होता है इसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है। एंड a कभी भी 0 को इक्वल नहीं होगा, मतलब अगर a हमारे पास 0 हो गया बच्चों तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं पाएगी, वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका डिस्कशन अब नीड नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिडिल स्प्लिटिंग। अब आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मान लो सपोज दैट आपके पास है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 टाइप की कोई इक्वेशन होगी मान लो। ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है मिडिल स्प्लिटिंग से। ठीक है। वो कैसे होगी सर, कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1 और कांस्टेंट टर्म 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 6 आया है। तो अब आपको इसको 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये हमारे पास प्लस करने पर तो 5 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आए। मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ इसको x² प्लस 3x प्लस इक्वल टू, आगे आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट है रूट्स फाइंड करने हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सारे टॉपिक आपके पास ये लिखे हुए हैं तो ज़्यादा नीड नहीं है आपको दिमाग लगाने की मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमें रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक के। वो कैसे होंगे बच्चों, सपोज दैट प्रतीक बच्चों, तो देखिए हमारे पास 4th जो टॉपिक है वो है रूट्स फाइंड करने हैं हमें। मान लो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं सर, 2 पॉसिबल होंगे, और उन दोनों रूट्स को मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। अब बच्चों मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, राइट। आप लोग हमेशा चलेंगे प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, मतलब तो ये होगा बच्चों हमारे पास माइनस b अपॉन a। तो सम ऑफ रूट्स है क्या हमारे पास, इसके 2 रूट हैं अल्फ़ा एंड, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस b अपॉन a, राइट। उसके बाद निकालना है मुझे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 2 प्रोडक्ट निकालना है प्रोडक्ट इनके रूट्स के। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा सर, वो होता है हमारे पास c अपॉन, बोलो राइट। तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो गया, c अपॉन a हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें ध्यान से, जिनको कम वक्त में पढ़ना है सब कुछ, जिन्होंने कोचिंग नहीं की या किसी के पास स्टडी नहीं की या किसी भी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो को उन तक फॉरवर्ड करें जिससे कम टाइम में वो सारी चीज़ें एक बार में ले सकें, और भरत सर को फॉलो करें ध्यान से बच्चों, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं कम टाइम में, राइट। प्लीज़ देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। अब मुझे नेचर बताने हैं, मतलब कि हमारे पास अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है d, और d क्या होता है, d को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
तो अगर डी की मैं बात करता हूँ, डी क्या होता है हमारे पास, ये होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, ये होता है। अगर अब मैं इसमें 3 केस बनाऊंगा बच्चों, पहला केस, दूसरा केस और ये। पहले केस में मैं लेता हूँ बच्चों d इक्वल टू 0। जिस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या होते हैं बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड केस, अगर डी में लेता हूँ बच्चों ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब वो रियल तो होंगे ही होंगे और साथ साथ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास, d लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा एंड बीटा जो भी होगा ना हमारे पास, वो होगा a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में। अब आयोटा क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें अभी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा सीखना है। हमें फिर वही नहीं करना है, पूरा एक एक चैप्टर पढ़ना है, एक एक टॉपिक पढ़ना नहीं। अब बोर्ड का टाइम बहुत पास आ गया है, तो कोशिश यही करनी है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है प्रतीक? तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ाया, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, बट उसमें हमें सीखना है, इस बार हमें रूट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा गिवन होंगे, तो हमें फाइंड करना है कि हम उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, सपोज दैट, पहले मैं आपको लिख देता हूँ, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। लेकिन इस बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड करनी मतलब क्या है सर, सबसे पहले आपने को निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए होगा, हम लोग जानते ही हैं। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी हमारे पास, वो होगी बच्चों, बोलो, हाँ, माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एंड इसके बाद मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचता है, और हाँ बचता है एक टॉपिक और बचा जो मैंने सर नहीं लिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बच्चों, जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, तो इसमें हम 2 मेथड फॉलो कर सकते हैं बच्चों। पहला मेथड कौन सा, पहला मेथड हम लोग कर सकते हैं फॉलो मिडिल स्प्लिटिंग, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा नीड नहीं है। और दूसरा श्री धराचार्य बच्चों, श्री धराचार्य मेथड। ये धराचार्य मेथड के अंदर हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, मिडिल स्प्लिट क्या होगा बच्चों, कोई भी टर्म मिडिल स्प्लिट करो और वहाँ से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा सर, इसके अंदर अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा हमें फाइंड करने एक बार में, तो फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चों, माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी अपॉन 2a। ये हमारे पास होता है श्री धराचार्य मेथड से फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके निकाला था मिडिल स्प्लिटिंग से एक क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या था सर, ये था x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो पहले मिडिल स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, अगर मिडिल स्प्लिटिंग से करूँगा तो क्या होगा बच्चों, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x को मान लिया तो ये x प्लस, आगे बोलो 2 को मान लिया तो ये x प्लस इक्वल टू, मतलब यहाँ हमारे पास आ गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू, तो x के 2 आ गए -2 एंड -3। तो अल्फ़ा हमारे पास अगर -2 है तो बीटा कितना होगा बच्चों, दोनों रूट्स आ गए क्या? ठीक है, अब मुझे यही सेम क्वेश्चन निकालना है बाय धराचार्य मेथड बच्चों। ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं इसको, हमारे पास क्या है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करूं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वल टू
कंपेयर करने पर ए हमारे पास कितना आएगा 1, B 5 और C। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके डन। तो उसके बाद मुझे अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। सर आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? सॉरी बेटा गलत हो गया थोड़ा, ये B अपॉन ए नहीं होगा बच्चों, ओनली -B होगा ये, समझेगा दो? हाँ करते जा रहे हो बस, ओनली -B होगा बच्चों ये, ठीक है। जब ये ओनली -B होगा तो -B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन 2A। इतना क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या मैं इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? पुट करो। B कितना हमारे पास? सर -5, ठीक है, प्लस माइनस √B² 25 माइनस 4AC मतलब 6 4 जा 24 डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय 2 इंटू A1 है हमारे पास, तो 25 माइनस 21 बचेगा बच्चों, मतलब स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा -5 माइनस 1 अपॉन 2। एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर आया हमारे पास बच्चों -2 और दूसरा आया -3। क्या दोनों रूट्स इस केस में भी सेम आए हैं? मतलब बात तो श्योर हो गई, चाहे इसको लगाएं चाहे इसको लगाएं। तो धराचार्य मेथड से हमें क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है बच्चों, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा सीधा इसके अंदर पुट करो, दोनों रूट्स हमें कैलकुलेशन करने पर इजीली मिल जाते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो भैया सीख लो, काम चलने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाए और सारा सब कुछ अच्छे से डिटेल वाइज मैंने क्लीन आपका करवाया है बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कीजिए, बट प्लीज़ अपना बोर्ड बर्बाद मत कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, इतना सफिशिएंट टाइम दीजिए कि आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो सके, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और कोशिश की है कि इनके अंदर सारा सिलेबस आपका सिमट जाए, ठीक है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ये बोल रहा है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, तब आपको निकालने से क्या बच्चों, रूट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया था, श्री धराचार्य मेथड। तो सर अल्फा कोमा बीटा मैं निकाल सकता हूँ धराचार्य मेथड से, मतलब -B होता है, तो ये 1 प्लस माइनस √, बच्चों B² मतलब कि 1 माइनस 4AC मतलब कि 6 2 या 12 4 जा 48, और ये माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा बच्चों 48 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 इंटू 6। अब ये तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, इतना मुझे पूरा भरोसा है, राइट बच्चों। उसके बाद चलो कर देते थोड़ा सा हल्का सा, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी कर देते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, तो 1 प्लस माइनस √49 मतलब कि 7 अपॉन 12, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 प्लस 7 8/12, और दूसरी क्या आएगी बच्चों -6/12 मतलब यहाँ से हमारे पास आएगा 4 से ये 2 टाइम और ये 3, तो 2/3 और इक्वल -1/2। तो दोनों रूट्स आगे क्या हमारे पास, ठीक है बच्चों। और वो आपसे कहता है मिडिल स्प्लिटिंग से, तो वो मेथड भी मैंने आपको कराया हुआ है कि कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 1 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास अगेन कुछ, इस बार इसने पूरी इक्वेशन सॉल्व करके दी है आपको, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में दी है। तो आपको क्या करना है, बस रूट्स फाइंड करने हैं। तो कुछ मत करो, जब भी ऐसा आता है मतलब x - 2 और क्या है, सॉरी x + 2 है और ये x - 3 = 0, तो बच्चों क्या करोगे, x + 2 को एक बार 0 कर दो और दूसरी टाइम x - 3 को 0 कर दो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x = -2 और यहाँ से मिलेगा बच्चों x = 3, मतलब हमारे पास दोनों रूट्स के आगे अल्फा कोमा बीटा, बोलो -2, 3। हो गया क्लियर बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, वो कह रहा है आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, सॉल्यूशन 3 देखना है आपको। उसमें कह रहा है आपको एक इक्वेशन दी है और फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक d = 0 जहाँ पे हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होंगे, सॉरी रियल होंगे, ठीक है। उसके बाद d > 0 जहाँ रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। और d < 0, उस केस में
क्या होता है, डी हमारा नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि अंदर रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो उस केस में रूट्स आते हैं इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। देखो अब हमारे पास जब ये गिवन है तो हमें निकालना है बेसिकली डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। बोलो बी, बोलो बी कितना हमारे पास -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए, 2 है बच्चों हमारे पास, और 3, क्लियर। मतलब ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 4 24, मतलब आंसर आ गया हमारे पास -8। तो डी हमारे पास -8, इसका मतलब क्या है, डी क्या है हमारे पास बच्चों, नेगेटिव होगा। अगर डी नेगेटिव मतलब रूट्स आर, बोलो रूट्स आर इमेजिनरी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बस हमें यही पता करना था कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो एक इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस, बच्चा ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आदित्य, 2x² प्लस kx प्लस 3, तो सर इसका मतलब ऊपर वाले नहीं आते भैया, वो भी आते हैं, है ना, छोड़ने वो भी नहीं है, ठीक है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों हमें कहा है कि अल्फा एंड अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स क्या है इक्वेशन के, दोनों रूट्स क्या है इक्वल। जब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जल्दी बताओ। हाँ भैया, d इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखो, जब दोनों रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या लगा दोगे, 0। मतलब d क्या होता है हमारे पास बच्चों, d 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमें निकालना है k, ठीक है बच्चों। b कितना हमारे पास, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 3 इक्वल टू बच्चों 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। पागल है क्या, 24 हो गया, ठीक है। मतलब k की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 24। बात समझ आ गई बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं प्रतीक। तो बच्चों अभी तक जो क्वेश्चन हुए आपने कर लिए होंगे, अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हमें फिर करने हैं। ध्यान से देखो हमें क्या करना है इस बार आपको गिवन है रूट्स, मतलब अल्फा 5 गिवन है, बीटा 7 गिवन है, तो आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ध्यान से देखो सॉल्यूशन, अगर अल्फा हमारे पास 5 है और बीटा 7 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा 35 बच्चों 35, मतलब तो हमें निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है सर, वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, क्लियर है, यही होती है। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो सर ये हो गया हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 हो गया क्या सब बच्चों का। बस देखो 3 स्टेप लिखने हैं, 2 नंबर कन्फर्म, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6th टर्म से क्या बोल रहा है, 6th टर्म से बोल रहा है इसने दी हुई है हमें इक्वेशन, और वो क्या है 7x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, आपको फाइंड करना है बच्चों डी, डी क्या होगा। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना बोलो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 7 इंटू 1 16 माइनस 28, मतलब हमारे पास ही बचा बच्चों 8 to 12 बचेगा, लेकिन माइनस का। बात समझ में आ गई। तो मतलब d हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। अगर नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा इमेजिनरी, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको परफेक्टली समझ में आई होगी, आपने अच्छे से किया होगा। और बच्चों मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ डाउट सेशन के अंदर डाउट कीजिए, और जो वीडियो प्रॉपर्ली मैं आपके बना रहा हूँ जिसमें आपका पूरा कंप्लीट थ्योरी होगी विद क्वेश्चंस में शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ बच्चों की ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो, क्योंकि पढ़ाई तो आप भी कर लेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे रीड आउट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूअस आप लोगों को अपनी स्टडी पे जुट जाना है। कुछ भी करो 1 मंथ 2 मंथ अपनी चेयर छोड़ो मत, दोस्ती भूल जाओ, यारी भूल जाओ, गर्लफ्रेंड भूल जाओ, बॉयफ्रेंड भूल जाओ, सब भूल जाओ भैया, ये बच्चों काम नहीं आएगी, सब मुँह माया टाइप का सिस्टम है, ठीक है। आप लोगों को बस टोटल अब स्टडी करनी है। अब ये वो वक्त है जब आपके माँ बाप आपसे उम्मीद करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ये बहुत अच्छा करेगा और हमारे लिए करेगा, लेकिन वो सच कहूँ तो वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि जितना बेहतर करोगे उतना ही बेहतर आपकी लाइफ सिक्योर जोन में जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच अगेन बच्चों।